हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोलन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें अभी तक हम 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के बारे में आपको बताया था। आज के लेक्चर में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहां पे मैं इसको एक बार और से डिफाइन करूंगा, साथ में कुछ सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2, और साथ में एज यूजुअल आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, जिसकी फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किसे कहते हैं किसी ग्रुप का। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि इफ A is any element of group G, then order of A is denoted by O of A and is defined as order of A equal to, जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि order of A equal to the least positive integer n such that A to the power n equal to E। यानी कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट जिस सेट में है वो ग्रुप होना कंपलसरी है, यानी कि उसको ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें उस ग्रुप का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। देन उसके बाद हम उस एलिमेंट का जब ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू एक n एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें a टू द पावर n इक्वल टू e हो। ये जो e जो होता है वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो जो भी n हमारे पास होगा उस कंडीशन में हम कह देंगे कि भाई वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। एक बात का ध्यान रखेंगे, इफ देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n, यदि मेरे पास ऐसा कोई भी इंटीजर n नहीं है जो a टू द पावर n इक्वल टू e को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट या जीरो ऑर्डर का आएगा। तो हम जीरो ऑर्डर कहेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देन अभी हमने जो डेफिनेशन ये वाली डिस्कस करी है, डेफिनेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अगर आपका ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो इस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वही ऑपरेशन अगर हमारा एडिशन में हो जाता है तो उस डेफिनेशन में माइनर सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है कि अगर हमने बोला कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, एन मेरे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और अगर मेरा ऑपरेशन अगर एडिशन है तो ऐसी कंडीशन में एन ए इक्वल टू ई होना चाहिए, यानी कि हमारे पास इस ए में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें ई मिल जाए। तो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। देन एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जब हमें पता चल जाए तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 1 ही होता है। ये कभी भी भूलना नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ ए निकालें या उसके ए इनवर्स का निकालें, यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालें या उसके इनवर्स के एलिमेंट का ऑर्डर निकालें, दोनों का ऑर्डर हमेशा इक्वल ही आएगा। देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कभी भी जी उसके ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता है। उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे कभी भी अधिक नहीं होगा, यानी कि हमेशा वो उससे लेस ही आएगा या उसके बराबर हो सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तभी हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर हमें यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहां पर दिया हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। तो आपको ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, साथ में हमें जी दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यू ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 6 इक्वल टू ली। तो यहां पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी आइडेंटिटी डिफाइन करके दे दी है, जिसका मतलब है ई। यानी कि जब भी अगर हम यहां पर ई की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हमें 6 के बराबर हमें मिलेगा, यानी कि हमें यहां पर इसकी आइडेंटिटी हमें दे रखी है। तो अब अगर हम यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ऑर्डर ऑफ ए निकालना है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि अगर मैं ए की पावर 1 लूंगा तो मुझे 1 ए मिलेगा, देन उसके बाद 2 लूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, 3 लूंगा 3 मिलेगा, ए क्यू जब तक मैं 6 नहीं ले लूंगा तब तक मुझे नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो 6 है। देन अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? अगर मैंने ए स्क्वायर की पावर 1 ली तो कितना मिलेगा? मुझे ए स्क्वायर मिलेगा, है ना।
अगर मैंने ए स्क्वायर की पावर 2 ली तो मुझे ए टू दी पावर 4 मिलेगा। अगर मैंने ए स्क्वायर की पावर अगर मैंने 3 ली तो मुझे ए टू दी पावर 6 मिलेगा, यानी कि मुझे ई के बराबर हमें मिल जाएगा। और ई के बराबर मिल जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो मेरा 3 है। क्या है? ए स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो 3 है। अगर हम बात करें और ए क्यूब का, अब ए क्यूब की पावर अगर मैं 1 लेता हूं तो कितना मिलेगा मुझे भाई? ए क्यूब मिलेगा, है ना। ए क्यूब की पावर अगर मैं 2 लेता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? ए टू दी पावर 6 होगा। ए टू दी पावर 6 यानी कि मुझे ई के बराबर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए क्यू जो है वो मेरा 2 है। क्या है? 2 है। नेक्स्ट हम बात करें ए टू दी पावर 4 का। ए टू दी पावर 4 की पावर अगर मैंने 1 ली तो कितना मिलेगा? ए टू दी पावर 4 मिलेगा। ए टू दी पावर 4 की पावर अगर मैंने 2 ली तो ए टू दी पावर 8 मिलेगा। ए टू दी पावर 8 को लिख सकता हूं ए टू दी पावर 6 और ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि वो मुझे ए स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अब मैंने ए टू दी पावर 4 की पावर क्या ली? मैंने यहां पर 3 ली तो क्या मिलेगा? वो ए टू दी पावर 12 मिलेगा। ए टू दी पावर 12 का मतलब होता है ए टू दी पावर 6 और ए टू दी पावर 6, यानी कि मुझे e इंटू ई मिलेगा, यानी कि वापस मुझे e मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 4 जो हुआ वो मुझे 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए टू दी पावर 4 जो है मुझे 3 के इक्वल मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 5 के, ए टू दी पावर 5 की पावर 1 लेंगे तो कितना मिलेगा? ए टू दी पावर 5 मिलेगा। ए टू दी पावर 5 की पावर अगर मैं 2 लेता हूं तो कितना मिलेगा? ए टू दी पावर 10 मिलेगा, जिसमें ए टू दी पावर 6 जो है वो ई के बराबर है, यानी कि मिलेगा ए टू दी पावर 4। देन ए टू दी पावर 5 की पावर अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं तो मुझे मिलेगा ए टू दी पावर 15, और ए टू दी पावर 15 का मतलब क्या होता है भाई? दिस इज ए टू दी पावर 12 इंटू ए क्यूब, यानी कि मुझे एलिमेंट जो मिलेगा मुझे ए क्यूब के बराबर मिलेगा। ऐसे अगर मैं ए टू दी पावर 5 की पावर अगर मैं 4 लेता हूं तो मुझे मिलेगा ए टू दी पावर 20। ए टू दी पावर 20 का मतलब ये हुआ कि ए टू दी पावर 18 और ए स्क्वायर, है ना। ए टू दी पावर 18 जो है वो ई के बराबर, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। इसी प्रकार में ए टू दी पावर अगर मैं ए टू दी पावर 5 की पावर अगर मैं 5 लेता हूं तो ए टू दी पावर मिलेगा मुझे 24 और ए, यानी कि मुझे ए के बराबर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं ए टू दी पावर 5 की पावर अगर मैं यहां पर 6 लेता हूं तो डेफिनेटली मुझे वो ई के बराबर मिलेगा। तो यहां पर मैं आराम से कह सकता हूं कि भाई ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 5 जो होगा वो मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर बताया कि ऑलरेडी हमारे पास किसी क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है जिसको उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई मैं ए टू दी पावर 6 को ई लेके चलूं। कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर कि यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है मुझे यहां पर 1 ना देके मुझे 6 दे रखा है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन करके। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 और साथ में यहां पर हमें एडिशन मॉडुलो 5 दे रखा है। देखिए मॉडुलो के क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करने के तरीके थोड़े अलग तरीके से होते हैं, इनको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब एडिशन मॉडुलो की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मुझे 0 के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मुझे 0 के इक्वल मिल रहा है इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो 1 है, यानी कि आपको देखेंगे यहां पर पहला यहां पर है ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो 1 है, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल चुका। अब बात करते हैं 1 के बारे में। अगर मैं 1 की पावर 1 लेता हूं तो मुझे मिलेगा 1। ठीक है, अब अगर मैं 1 की पावर अगर मैं 2 लेता हूं तो 1 की पावर 2 लेने का लॉजिक क्या है? 1 की पावर 2 लेने का मतलब होता है 1 प्लस मॉडुलो 1। तो 1 को 1 से साथ ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? मुझे 2 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 1 की पावर अगर मैं 3 लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मुझे मिलेगा कितना? 3। हम तब तक मॉडुलो के अंदर हम डिवाइड नहीं करते हैं जब तक कि मुझे मेरे पास एलिमेंट का सम जो होता है मॉडुलो से अधिक ना हो। तो 1 को 1 से ऐड करेंगे 3 मिलेगा। इसी प्रकार
अगर मैं 1 की पावर अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या होगा, 1 प्लस मॉडुलो 1 प्लस मॉडुलो 1 प्लस मॉडुलो 1, है ना। तो ये मुझे कितने के बराबर मिलेगा, 4 के बराबर मिलेगा, यानी कि अभी भी मेरे पास एलिमेंट ज्यादा नहीं हुआ। अब अगर मैं 1 की पावर अगर मैं 5 लेता हूं तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस मॉडुलो 1 प्लस मॉडुलो 5 1 प्लस 5 1 प्लस 5 1। अब अगर मैं सबका सम करता हूं तो मेरे पास कितना मिलेगा, 5, और 5 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास जो 1 का जो ऑर्डर है वो 5 है। क्या है, 5 के बराबर हमें 1 का ऑर्डर मिलेगा, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 2 के बारे में। अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं कितना मिलेगा, 2, है ना। अगर मैं 2 की पावर 2 लूं, क्या लूं, 2 की पावर 2 लूं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 प्लस मॉडुलो 2, तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, 4 जो है 5 से लेस है तो इसका मतलब 4 ही लिखा आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 प्लस 5 2 प्लस 5। अब अगर मैं तीनों का सम करता हूं कितना मिलेगा, 6 के इक्वल मिलेगा, और 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में मिलेगा 1। क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, यानी कि मुझे अभी 0 नहीं मिला है। अब 2 की पावर में यहां पे 4 करूं तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 5 2 प्लस 5 2 प्लस 5 2, तो कितना हो गया मेरे पास ये 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं कितना मिलेगा मुझे, 3, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 3, यानी कि अभी भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला है। अब 2 की पावर में यहां पर क्या करूं, 5 करूं, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो, 2 प्लस 5 2 मॉडुलो 5 2 प्लस मॉडुलो 5 2 प्लस 5 2, यानी कितना मिला, 10 मिल रहा है। इसका मतलब 10 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। तो अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई ऑर्डर ऑफ 2 जो यहां पर कहा जाएगा वो मेरे पास कहलाएगा 5, यानी कि 2 का जो ऑर्डर है वो 5 के इक्वल मिला है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के बारे में। अब मैंने यहां पर 3 लिया तो 3 की पावर मैंने 1 करी, कितना मिलेगा मुझे, 3 की पावर अगर मैं 2 लूंगा तो कितना मिलेगा, दिस इज 3 मॉडुलो 5 3, यानी कितना मिलेगा 6, और 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं कितना मिलेगा 1, यानी कि मुझे एडिशन मॉडुलो नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर मैं 3 की पावर 3 लूं तो कितना मिलेगा मुझे, 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 4, है ना। 3 की पावर अगर मैंने 4 ली तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी हो गया 12, 12 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा मुझे, 2, है ना। अब मैंने लिखा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ली तो कितना हुआ, 3 को 5 से डिवाइड करने कितना आएगा, 15, 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब ये निकला कि ऑर्डर ऑफ 3 जो हो गया वो मुझे मिल गया 5। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ऑर्डर ऑफ 4 के बारे में। तो 4 की पावर मैंने ली 1, तो 4 की पावर 1 लेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 4 ही मिलेगा। 4 की पावर अगर मैंने 2 ली तो 4 को 2 टाइम ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 4 प्लस 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना मिलेगा मुझे, 3, तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 3। 4 की पावर मैंने 3 ली तो कितना मिलेगा मुझे, 12, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं कितना मिलेगा मुझे, 2, है ना। 4 की पावर मैंने ली 4, 4 की पावर 4 ली तो कितना हुआ मेरे पास है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कितना होगा 16, 16 को 5 से डिवाइड करूं कितना मिलेगा मुझे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि अभी भी मुझे आईडेंटिटी नहीं मिली। 4 की पावर मैंने ली 5, 4 की पावर 5 का मतलब होता है 20, 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा कितना मिलेगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ 4 जो हुआ वो आपको मिलेगा 5, यानी कि सारे एलिमेंट के मेरे पास ऑर्डर मुझे मिल चुके हैं। तो अब हमने यहां पर क्या देखा कि इन क्वेश्चन के अंदर जब एडिशन मॉडलों की जब बात करते हैं तो उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइए। अगर आप मेरे लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के जो इन्विटेशन लिंक जो है आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। आपको प्रॉब्लम दिया हुआ, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा, बताइए कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है,
साथ में मुझे ये भी बताइएगा इसके अंदर मुझे टू का ऑर्डर मुझे कितना मिल रहा है, टू का ऑर्डर आपके पास क्या निकल के आ रहा है। तो शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।